हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले आपके आगामी एग्जाम क्लर्क में आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ये 20 क्वेश्चन आपके सेंटर के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे रेलवे, एसएससी और आपके बैंकिंग एग्जाम में, बार बार ही साइंस के क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा दिखेगा। और चलिए क्वेश्चनों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है। तो क्वेश्चन में बोला है कि कौन सी ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर यानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव्य अवस्था में रहती है। तो पारा यानी कि मरकरी एकमात्र धातु है जो कि कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव्य अवस्था में रहती है। आमतौर पर तो धातुएं होती है, उनका जो गुण होते हैं उनके अंदर वो गुण क्या होते हैं, मतलब कठोरता के गुण होते हैं। धातुएं ज्यादातर क्या होती है, कठोर होती है। परंतु जो पारा है एकमात्र धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ने थोड़ा सा चेंज किया, उसने अधातु पूछा, तब आप ब्रोमीन को करेंगे। ठीक है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कि कमरे के ताप पर क्या रहती है, द्रव्य अवस्था में रहती है। ठीक है, दूसरा सवाल है किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ठीक है, अब एक पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से। तो जल में घुलनशील विटामिन है बी एंड सी। जो बी और सी है वो क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो बी सी को छोड़कर जितने भी विटामिन बचते हैं वो क्या है, हमारे जल में वसा में घुलनशील है। इनका एक शॉर्ट ट्रिक है कीड़ा। ठीक है, कीड़ा यानी कि KE, D और A, ये जो विटामिन है ये क्या है, आपके वसा में घुलनशील है। जबकि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, बी एंड सी। ठीक है, तीसरा सवाल है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो राइबोसोम। कोशिका में होता है प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है किसको, राइबोसोम को। ठीक है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है किसको, लाइजोसोम को। ठीक है, बार बार रिपीट होता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको, माइट्रोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन कोशिका के क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं क्या, साइटोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी कहते हैं किसके अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को। ठीक है, इतने पॉइंट आपके कोशिका से। पांचवा पांचवा सवाल है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है। तो जो मानव शरीर होता है उसमें रक्त का शुद्धिकरण करता है कौन, किडनी। ठीक है, हमारा जो वक्र होता है, वक्र हिंदी में बोलते हैं, किडनी इंग्लिश में बोलते हैं। तो किडनी होता है वो क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। ठीक है, जो किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि किडनी की सबसे छोटी इकाई या फिर किडनी की इकाई किसे कहा जाता है, तो नेफ्रॉन को कहा जाता है क्या, किडनी की इकाई। ठीक है, जो किडनी का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे छोटी इकाई क्या होती है, किडनी की, नेफ्रॉन, और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। छठवां सवाल है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा को कहा जाता है क्या, ATP, एडिनो एडिनो ट्राई ट्राइफोस्फेट। ठीक है, एडिनो ट्राइफोस्फेट कहा जाता है किसको, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा को। ठीक है, ATP, ATP इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी, और अगर इसका फुल फॉर्म देखिए तो एडिनो ट्राइफोस्फेट। ठीक है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। सातवां सवाल है कवक तथा शैवाल का सहजीवी को क्या कहते हैं। तो जो कवक और शैवाल होते हैं इसके सहजीवी को कहते हैं क्या, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन आपने बहुत बार सुना होगा कि वायु प्रदूषण का सूचकांक भी क्या है, हमारा लाइकेन है। ठीक है, ये कवक और शैवाल का क्या है, सहजीवी है, लाइकेन। और वायु प्रदूषण का सूचकांक कहा जाता है किसको, लाइकेन को। क्योंकि वायु प्रदूषण का सूचकांक इसको इस तरह से कहा जाता है क्योंकि जिस इलाके में वायु प्रदूषण प्रदूषण एकदम हाई लेवल पे होगा या ज्यादा होगा, वहां पे लाइकेन नहीं उगता है। ठीक है, और जहाँ पे वायु प्रदूषण क्या होगा, नहीं होगा, वहां पे लाइकेन क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में उगता है। ठीक है, जो कवक का अध्ययन होता है, ठीक है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अध्ययन से क्वेश्चन बनते हैं किसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी, और शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। ठीक है, अगला सवाल है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो रेबीज के टीके की खोज की थी किसने, लुईस पास्चर ने। ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुईस पास्चर ने की थी। नौवां सवाल है कि पादपों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है। तो जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, बात करें जो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल, ऊर्जा की 10% प्रवाह का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो जो ऊर्जा का 10% वाला रूल है, प्रवाह नियम है, किसके द्वारा दिया गया था, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, दरअसल प्रवाह नियम ऊर्जा का क्या है, ऊर्जा का प्रवाह नियम कुछ इस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, जो मतलब ऊर्जा होती है वो अगले स्तर में जाने पे क्या होता है, सिर्फ 10% ही जाती है। जो 90% होती है वो क्या होती है, मतलब क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने
जैसे मैं मांसाहारी हूँ, अगर मैं किसी जानवर से उसकी मीट को कंज्यूम करूंगा तो मेरे को उसकी मतलब मीट का केवल 10% ही क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। जो बाकी का 90% एनर्जी एनर्जी होगी वो क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है ऊर्जा का 10% नियम। ठीक है, 11वां सवाल है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसके आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में केंद्रक पाया जाता है। तो दो जीव दुनिया में हैं कि जिनके आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाए जाते हैं यानी कि सेंट्रियम पाया जाता है। कौन कौन से, लामा और ऊंट। ये दो एकमात्र जीव कह सकते हैं जिनके किसमें आरबीसी में क्या पाया जाता है, वो पाया जाता है क्या, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जबकि हमारे ह्यूमन हो गया है, फिर जितने भी दुनिया में प्राणी है उनके ब्लड सेल में जो आरबीसी में क्या पाया, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो दो जीव है जैसे लामा और ऊंट, दोनों एक ही प्रजाति के हैं, इनके ब्लड सेल में क्या पाया जाता है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल बार बार एग्जामों में बनता है, तो कितना, 120 दिन होता है किसका, आरबीसी का जीवन काल। ठीक है, मानव की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मानव की जो लार होती है उसमें टाइलिन और एमाइलिन नाम के एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ से शुरू हो जाता है। तो भोजन का पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, 13वां सवाल है कि पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है। तो पेड़ पौधों में जो भोजन का संचय होता है वो किसके, स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, स्टार्च के रूप में होता है पेड़ पौधों में भोजन का संचय। जो मनुष्य होता है, मनुष्य में भोजन का संचय ग्लाइकोन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, मनुष्य में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, जबकि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है। तो मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mm। ठीक है, 120/80 mm होता है किसका, मानव शरीर का रक्तचाप, यानी कि औसत रक्तचाप। ठीक है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। तो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है कौन, टेंडन। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है कौन, टेंडन। और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन, लिगामेंट। ठीक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, पारसेक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है। बस के रुकने से इंसान आगे की ओर झुकता है, यहाँ न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। ठीक है, तो न्यूटन के मेनली 3 नियम है, उसमें से जो पहला नियम है वो है जड़त्व का नियम। ठीक है, वो जड़त्व का नियम कैसे लागू होता है, जैसे बस रुकती है ना तो इंसान क्या होता है, आगे की ओर झुक जाता है। तो वही है न्यूटन का प्रथम नियम जिसे कहा जाता है जड़त्व का नियम। ठीक है, पीएच पैमाना किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो जो पीएच पैमाना था वो दिया गया था किसके द्वारा, सोरेनसन के द्वारा। ठीक है, दरअसल पीएच पैमाना है क्या, पीएच पैमाना इसे इसका पीएच की फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पीएच पैमाने में 1 से लेके 14 तक होता है पीएच पैमाना। ठीक है, सॉरी, 0 से लेके 14 तक होता है पीएच पैमाना। अगर 0 से लेके 7 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, इधर होगा तो ज्यादा अम्लीय, इधर 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 जाते जाते क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 7 वाला क्या है, उदासीन है। ठीक है, 7 वाला क्या है, उदासीन है। अगर कोई 7वें तो उदासीन है। ठीक है, 7 से ऊपर के लिए बढ़ेगा 14 तक तो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाता है कि क्वेश्चन बनेगा कि 0 से लेकर 7 तक पीएच पैमाना क्या शो करता है, तो अम्लीयता शो करता है 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, 7 से लेकर 14 तक क्या शो करता है, क्षारीयता शो करता है। ठीक है, तो वही है पीएच पैमाना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ठीक है, तो जो मानव रक्त होता है वो तरल संयोजी होता है। ठीक है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, मानव रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो मानव रक्त के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, मानव रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हेपेटोलॉजी कहा जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, कैंडेला किस भौतिक राशि का माप होता है। तो जो कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता का माप होता है। ठीक है, और पिछली बार क्वेश्चन बना था वन दरोगा में, कैंडेला किस भौतिक राशि का माप होता है, तो ज्योति तीव्रता का माप होता है कौन, कैंडेला। तो होप सो आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।